हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे डेट म्यूचुअल फंड के बारे में। इससे पहले हमने इक्विटी म्यूचुअल फंड को डिटेल में समझा था। उस वीडियो का लिंक आई बटन में अवेलेबल है। जस्ट ए स्मॉल रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। नाउ लेट्स बिगिन। जैसा कि हमने कहा था कि म्यूचुअल फंड्स के डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं: इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और अदर स्कीम्स। और ये सभी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाती है। डेट म्यूचुअल फंड्स फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाते हैं। यह उसी तरीके से है जिस तरीके से इक्विटी म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन कम, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं? कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। जब भी कॉर्पोरेट को किसी प्रोजेक्ट के लिए या ग्रोथ के लिए पैसे की जरूरत होती है, तब वे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इशू करते हैं। नॉर्मली ये लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट होते हैं, आई मीन इशूड फॉर अ पीरियड मोर देन अ ईयर। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट बॉन्ड्स। जैसे कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में था, उसी तरीके से गवर्नमेंट अपनी फंड रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बॉन्ड इशू करती है, उन्हें गवर्नमेंट बॉन्ड बोलते हैं। कॉर्पोरेट डेब्ट सिक्योरिटीज, दिस इंक्लूड्स डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स, एक्सेट्रा। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। टाइप्स ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्रेजरी बिल्स, कॉमर्शियल बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कॉमर्शियल पेपर, कॉल मनी, एक्सेट्रा। ये सभी शॉर्ट टर्म के डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। कोई भी इंस्टीट्यूट 1 साल तक की अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स इन इंस्ट्रूमेंट्स को इशू करके पूरा करता है। प्लीज नोट, all these debt instruments can also trade on some exchange, so prices can go up and down according to interest rate movements. But interest to be paid under these instruments will be decided at the issuance and that will remain the same. Welcome, Mr. Query. How can I help? What are bonds? Okay, let us understand bonds. सरलता से समझने के लिए मान लीजिए आपके पास पैसा है और वो आप क्रेडिट यानी उधार पर देना चाहते हैं, और दूसरी तरफ कोई कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट या और कोई इंस्टीट्यूट है जिसको मनी की रिक्वायरमेंट है। तो अब इस केस में बोरोवर लेंडर को एक बॉन्ड इशू करेगा, a legal document, which is a sort of obligation of paying back principal and interest. और इस बॉन्ड में ये लिखा होगा कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है और ये बॉन्ड कितने पीरियड तक के लिए है। अब समझते हैं डेट म्यूचुअल फंड काम कैसे करते हैं। जैसा कि आप समझ गए होंगे कि सभी फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में पहले से निर्धारित मैच्योरिटी डेट एंड इंटरेस्ट रेट होता है, जिस पर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रीपेमेंट निर्भर करता है। इसलिए इनको फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। और इन सभी फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज अपनी रेटिंग लेती है, जिससे डिफॉल्ट की पॉसिबिलिटी का पता लगाया जा सकता है। बेस्ट रेटिंग इज AAA। डेट म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स इन रेटिंग्स को यूज करके हाई क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करके रिटर्न जनरेट करते हैं। मतलब कि इन्वेस्टर्स ने पैसा डेट म्यूचुअल फंड की कंपनी को और या फंड मैनेजर को दिया और एक्सपर्ट्स ने गुड क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करके रिटर्न जनरेट किया। यस मिस्टर क्वेरी। Do mutual funds also invest in low quality debt instruments? Well, let me explain in detail. डेट म्यूचुअल फंड्स मैनेजर सिक्योरिटी को सेलेक्ट करते टाइम बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर करते हैं। Sometimes they select low-rated funds to earn high returns. फंड मैनेजर्स एक्सपर्ट होते हैं और वो ये कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। फिर भी ये ध्यान रहे, डेट म्यूचुअल फंड्स जिसके पोर्टफोलियो में हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स हो वह ज्यादा स्टेबल रहता है। डेट म्यूचुअल फंड मैनेजर्स इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करते टाइम इंटरेस्ट रेट मूवमेंट की पॉसिबिलिटीज मींस अप और डाउन को भी ध्यान रखते हैं
और इसके अकॉर्डिंगली ये डिसाइड करते हैं कि इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट में करना है या शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट में। Bonds have an inverse relationship to interest rates. When the cost of borrowing money rises, that is, when interest rates rise, bond prices usually fall and vice versa. थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, समझने के लिए ग्राफिक्स देखते हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो बॉन्ड प्राइस घटते हैं और जब इंटरेस्ट घटता है तो बॉन्ड प्राइस बढ़ता है। यूं तो जैसे कि हमने अब तक समझा था कि ये फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स हैं, यानी कि जो ये इंटरेस्ट जनरेट करेंगे, जिस कूपन रेट से इंटरेस्ट देंगे वो तो फिक्स रहता है, पर क्योंकि ये ट्रेड भी करते हैं, यानी कि किसी ने 10 साल का बॉन्ड परचेज किया और 3 साल बाद में वो बेचना चाहे, तो अब दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो इन 3 सालों में इंटरेस्ट रेट अप जाएगी या डाउन जाएगी। फर्स्ट इज रेट अप सिनेरियो। इस सिनेरियो में बॉन्ड डिस्काउंट पे बिकेगा क्योंकि बॉन्ड प्राइस घट गए हैं, और भी सरलता से बोलूं तो बाजार में हाई इंटरेस्ट रेट्स बॉन्ड अवेलेबल हैं, तो कोई लो इंटरेस्ट रेट वाले बॉन्ड क्यों खरीदेगा? ये तभी होगा जब कोई डिस्काउंट पे बेचेगा। और सेकंड रेट डाउन सिनेरियो सो एकदम उल्टा है। जब बाजार में अवेलेबल बॉन्ड्स कम इंटरेस्ट रेट के हैं तो सेलर हाई इंटरेस्ट रेट बॉन्ड्स विल चार्ज प्रीमियम। Yes, Mr. Query. Do debt funds also has some risk? Let me explain the risk of debt mutual funds. Debt mutual funds में 3 तरीके के रिस्क होते हैं। पहला, क्रेडिट रिस्क, यानी कि जिस इंस्ट्रूमेंट में आपने पैसा लगाया वह डिफॉल्ट कर गया इन पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। सेकेंड, इंटरेस्ट रेट रिस्क, ये आज के सिनेरियो में मोस्ट इफेक्टेड रिस्क है और इसने सभी डेट म्यूचुअल फंड्स को इम्पैक्ट किया। बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, RBI has raised interest rates, and as you understood till now, bond prices dropped and accordingly NAVs of debt funds also dropped. Almost all recent investments in debt mutual funds are currently in small loss. Liquidity risk, जैसा कि आप जानते हैं, ये सभी इन्वेस्टमेंट्स फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में होते हैं, यानी कि इंटरेस्ट रेट और मैच्योरिटी फिक्स रहती है। वैसे तो ज्यादातर म्यूचुअल फंड मल्टीपल कंपनीज या गवर्नमेंट्स के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करती है, पर अगर किसी दिन ऐसा हो कि बहुत सारे यूनिट होल्डर्स एक साथ अपना पैसा निकालना चाहें, तो क्योंकि मैच्योरिटी फिक्स है तो ये रिस्क इमर्ज हो सकती है। Now let us see what are types of debt mutual funds. Types of debt mutual funds: liquid fund, money market fund, dynamic bond fund, corporate funds, banking and PSU fund, gilt fund, credit risk fund, floater fund, and overnight fund. Funds are also with different tenure of investments. Ultra short duration fund, low duration fund, short duration fund, medium duration fund, and long duration fund. One should do investments in fund which suits your investment time horizon. How can I help you, Mr. Query? So many fund categories. Where to invest? Oh, I understand. It's not so easy. But till now, we have understood variety for investment options, such as equity, mutual funds, commodities, etc. In next few videos, we will discuss the investment strategies which will help you in deciding where to invest. But please note, debt funds can be the best alternative of fixed deposits, because they generate income more than FDs and they are more liquid than FDs. Thanks. Please subscribe the channel and press the bell icon and write to me on mail ID mentioned on screen. Thank you.